वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस। तो मेरा क्या प्रोसीजर रहा, क्यों मेरा सी सेक्शन हुआ, तो ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जिसका भी सी सेक्शन होने वाला है तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरा सी सेक्शन मेरा जो सी सेक्शन होने वाला था वो मुझे पहले से पता था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आपका सी सेक्शन होने वाला है। क्योंकि जो मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो प्लेसेंटा प्रीविया था, और प्लेसेंटा प्रीविया में आपको पता होगा कि बेबी का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ना के बराबर है। और जो मेरे बेबी की पोजीशन थी वो भी पहले ब्रीच थी एंड देन ट्रांसवर्स हो गई थी, यानी राइट साइड हेड एंड लेफ्ट साइड पैर, ऐसे इस टाइप में इसकी पोजीशन थी। तो ऐसे में नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। सी सेक्शन होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, सबकी किसी की इमरजेंसी में होती है, किसी की पहले से पता होता है, तो सबके अलग अलग होती है। तो मेरे लिए मुझे पहले से पता था कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है, तो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि हो सकता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज हो जाए। तो देन मैं 7 या 8 नवंबर में मैं डॉक्टर के पास गई थी रेगुलर चेकअप के लिए, जिसमें जाती थी। तो देन डॉक्टर ने सब कुछ चेकअप किया, तो उन्होंने मुझे सडनली बोला कि अब आप 12 से 15 के बीच में आप कोई भी डेट चूज़ कीजिए, उसमें हमें बेबी को बाहर निकालना है, हमें ऑपरेट करना है। मैं थोड़ा शॉक हो गई थी। अब मैं दीदी के साथ गई थी, अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तब थोड़ा शॉक हो गए थे कि मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमें डेट मिल जाएगी। और तो फिर थोड़ा-सा शॉकिंग था कि इतनी जल्दी ये सब। देन फिर हमने डॉक्टर का कहना था कि मैंने डॉक्टर को कहा था कि थोड़ा लेट हो सकता है, मुझे लगा था कि 20 तक हो सकता है, 20 तक ये ऑपरेट करें। बट देन डॉक्टर ने कहा कि आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उसमें कभी भी ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। अभी 9th मंथ है तो कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमें इस बीच में हमें करना होगा। अगर आप बाद में इमरजेंसी में आएँगे या आपकी ब्लीडिंग होगी तो हम आपको फिर ऑपरेट नहीं करेंगे, हमें आपको आगे रेफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हमें ये चूज़ करना पड़ा कि हाँ, ठीक है, हमें इस बीच में ही करना है। देन हमने डेट चूज़ की 13 नवंबर, जिस दिन हमें अपनी बेबी को लाना था। तो 13 नवंबर हमने डेट चूज़ की। तो डॉक्टर ने मुझे 12 नवंबर को रात को 8 साढ़े 8 बजे एडमिट होने के लिए कहा था। तो देन 12 नवंबर को हम 8 साढ़े 8 बजे खाना वाना खा के हम गए मैं और दीदी हम गए, और मैं वहाँ एडमिट हो गई। तो उन्होंने मुझे गाउन दिया, गाउन मैंने चेंज किया एंड बस फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे थोड़े बहुत टेस्ट किए, थोड़ा ब्लड सैंपल लिया, उससे एंटीबॉडी जो भी टेस्ट होते हैं वो सब किया, और ग्लूकोज चढ़ाया उन्होंने मुझे। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्लूकोज चढ़ाया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग 4 या 5 बजे के बाद आपको ना कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। एंड मेरा ऑपरेशन हुआ था 12 बजे के आसपास, दिन के 12 बजे। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे कहा था कि सुबह आपको 4-5 बजे के बाद ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। तो उसके बाद मॉर्निंग में उन्होंने मुझे ग्लूकोज़ की ड्रिप लगा दी थी। देन फिर 12 बजे के आसपास मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैं खुद से चल के गई, और उन्होंने उससे पहले आपको कैप देते हैं ताकि आपके हेयर्स भी कवर हो जाएँ, और आपको नेल पेंट हटाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि नेल्स से डॉक्टर आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। अगर आप में ऑक्सीजन की कमी हो गई ड्यूरिंग ऑपरेशन तो आपके नेल्स पीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए इसे देखा जाता है, इसलिए वो नेल पेंट हटाने के लिए भी कहते हैं। देन मैं उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था ये देखने के लास्ट मोमेंट पे कि बेबी की पोजीशन क्या है। तो मेरे बेबी की पोजीशन ट्रांसवर्स थी और उसके नेक के अराउंड कर्व थी। तो देन मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैं खुद से चल के गई, और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं मेंटली मुझे था कि नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं डर था, मैं बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही चिल थी। और तो फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, पहली बार ऑपरेशन थिएटर देखा। काफ़ी एकदम चिल्ड रूम था, और उसमें काफ़ी एक दो दो तीन नर्स थे। एक आपके बीपी चेक करते रहते हैं, एक एनेस्थीसिया आपको देते हैं, और एक आप 2-3 नर्स जो भी काम करते हैं उसके लिए थे। एंड 2 डॉक्टर थे। तो देन वो मुझे लेकर गए, और 5-10 मिनट में वहाँ बैठी।
तब तक वो अपनी जगह की तैयारी कर रहे थे। देन उन्होंने मुझे मेरा बीपी चेक किया और ड्रिप ग्लूकोज़ चढ़ाया हुआ था। देन उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया लगाया। जब उन्होंने इंजेक्शन और जब वो लगाते हैं, आपको इंजेक्शन लगाते हैं एनेस्थीसिया का, तो आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लगता है वैसे ही होता है। और ना ही एनेस्थीसिया लगने के बाद जैसे होता है कि काफ़ी टाइम तक आपके कमर दर्द, पीठ दर्द लाइफ टाइम तक ऐसा बोला जाता कि है, पर अभी तक मुझे 7 मंथ हो गए हैं, पर मुझे अभी तक ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ है, क्योंकि शायद मैंने अच्छे से अपने टेक केयर की है इसलिए। देन फिर उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया लगाया और बेड में लेटा दिया, और देन उसके बाद उन्होंने जल्दी-जल्दी जो भी प्रोसीजर करते हैं वो किया। और जब भी आपको एनेस्थीसिया लगता है उसके 5 मिनट के अंदर ही फिर आपको आपके पैर बिल्कुल, आपको जो बॉटम की जो बॉडी होती है वो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होती है। देन एक डॉक्टर मुझसे कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे ताकि मुझे मेरा ध्यान भटका रहे और मेरा ध्यान वहाँ ना जाए कि मुझे मेरे पैर नहीं फ़ील हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आपके पैर हिला के देखिए। तो मैंने हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी मुझे फ़ील नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा है अपने पैर। तो देन वो मुझसे कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे ताकि ना मेरा बीपी लो हो, ना मेरा ध्यान ऑपरेशन। काफ़ी लोग डर जाते हैं कि जब उनका ऑपरेशन होता है तो घबरा जाते हैं, इसलिए वो मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहे थे। फिर बीच-बीच में वो आपका बीपी चेक करते रहते हैं और ग्लूकोज़ के साथ वो आपको इंजेक्शन देते हैं। आई थिंक किस चीज़ का देते हैं, नींद का देते हैं, क्या देते हैं क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही ऐसे नींद में ऐसे होने लग गया था मुझे, तो मैं सोई नहीं, मैं देख रही थी। एंड आपका ऑपरेशन करते हैं, वो आपकी टमी में एक कपड़ा ऐसे डाल देते हैं ताकि आपको दिखे ना कि क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग डर जाते हैं। तो देन उन्होंने किया और 5 मिनट के अंदर जल्दी मुझे बस उनके हैंड्स ऐसे दिखाई दे रहे थे कि वो ऐसे कर रहे हैं। और एंड मैं बातें भी मैं उनकी सुन रही थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि उनको सबसे वर्स्ट केस लगता है, ट्रांसफर थोड़ा ट्रिकी होता है बेबी को निकालना। तो वो ये कह रही थी कि उनको ये बहुत बेकार लगता है ये वाला बेबी पोजीशन, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी होता है निकालने में। एंड देन 5 मिनट के अंदर उन्होंने जल्दी बेबी को बाहर निकाल दिया। और आई वाज़ लाइक मैं नशे में थी थोड़ा-सा, मैं थोड़ा देख रही थी, देन मैं आँखें बंद कर रही थी। तो अचानक से मुझे बेबी के रोने की आवाज़ आई, तो देखा वो बाहर लेके जा रहे हैं। तब मैंने देखा कि बेबी आ भी गया, मतलब बाहर भी आ गया इतनी जल्दी। तो वो बाहर लेके गए, बच्चे को फ़ोन के सबसे पहले उन्होंने उनके पापा के पास दिया, एंड देन वो मेरे पास लेकर आए और उन्हें आपको बेबी को दिखाते हैं, आपको टच कराते हैं, स्किन से स्किन टच कराते हैं। एंड देन बस फिर वो जो आपके स्टिचेस जो भी जल्दी वो स्टिचेस स्टिच किया जाता है और बैंडेड किया जाता है। और उसके बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट किया जाता है। एंड देन रूम में शिफ्ट करने के बाद क्या होता है, आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है और आपको कहा जाता है कि अगर आप पिलो अपना यूज़ ना करें, एटलीस्ट 24 आवर तक आपको पिलो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आई थिंक उससे अगर आप स्ट्रेट सोएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपकी कमर में पेन ना हो, क्योंकि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा होता है। तो फिर देन आपको आपके रूम में ले जाया जाता है और आपको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। एंड देन जब आपका सेक्शन होता है उसके बाद आपको फिर वहाँ थोड़ी देर बाद आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। देन मैंने 2-3 कंबल ओढ़ लिए थे, अपने 2-3 कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिए थे। एंड फिर उसके बाद शाम तक आपके पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं कुछ देर में। देन वो नर्स आपको टाइम टू टाइम चेंज करती है आपके पैड्स। देन शाम को फिर डॉक्टर आपके चेकअप के लिए आते हैं कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। और जो आपके एनेस्थीसिया का जो नमनेस होती है उसका असर 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा-थोड़ा पेन होना शुरू होता है। मुझे इतना पेन फ़ील नहीं हुआ। आई थिंक उन्होंने जो मुझे ग्लूकोज़ की ड्रिप चढ़ाई हुई थी उसमें आई थिंक उन्होंने पेन का इंजेक्शन भी दिया था, तो शायद इसलिए मुझे 2-3 दिन तक मुझे बिल्कुल भी पेन फ़ील नहीं हुआ ऑनेस्टली। तो उसके बाद वो शाम को आए नर्स और उन्होंने मेरी बेल्ट लगाई। मैं फुल बेड रेस्ट में थी उस दिन। उन्होंने मेरे लेट के उन्होंने मेरी बेल्ट लगा दी सी सेक्शन में। पहले मुझे लगता कि सी सेक्शन में बेल्ट लगाना चाहिए नहीं चाहिए, पर डॉक्टर ने कहा कि आपको बेल्ट लगाना है। तो उसी दिन जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उस दिन शाम को उन्होंने मुझे बेल्ट लगा दी।
देन उसके नेक्स्ट डे भी मैं फुल डे रेस्ट में थी। तो उस दिन भी आप फुल डे रेस्ट में रहते हैं और कुछ खाने में भी आप सिर्फ लिक्विड ले सकते हैं। तो मैंने अपनी डाइट आपके साथ शेयर की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। और बस उस दिन आप लिक्विड की डाइट लेते हैं और फुल डे रेस्ट करते हैं। एंड आपको अपने पैर कंटिन्यू से हिलाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही पोजीशन में लेटे हैं, कभी आपको इधर साइड कभी इस साइड आपको मूव करते रहना है, ताकि आपके पैरों में आपकी बॉडी जाम ना हो जाए या आपके पैर जाम ना हो जाए। देन फिर उसके नेक्स्ट डे डॉक्टर आपको डॉक्टर आपको कहता है कि अब आप वॉक कर सकते हैं। तो मैंने सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा वॉक किया था। उस दिन मैंने बाथ लिया था। आपकी ड्रेसिंग होती है, पूरे कपड़े चेंज और बाथ ले सकते हैं आप, वॉक कर सकते हैं। देन आप बैठ भी सकते हैं। देन उसके बाद नर्स ने मुझे ब्रेस्ट फीडिंग की हेल्प किया कि आप कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। देन उस दिन मेरा फिर शाम तक मेरा दिन तक मेरा डिस्चार्ज हो गया था। और तो जो भी मेडिसिन थी, जो भी सब उन्होंने मुझे बताई। और बस फिर डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप अब आप सब कुछ खा सकते हैं, रेस्ट कीजिए, आप झुकने वाला काम नहीं कीजिए, जो जो कि नॉर्मल सबको कहा जाता है। तो अब मैं यही कहूँगी कि जिसका सी सेक्शन होने वाला है तो आप प्लीज़ घबराइए नहीं। अगर आपका इमरजेंसी में भी होता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी टेक केयर अच्छे से करेंगे, एटलीस्ट 2 3 मंथ आपको अच्छे से फुल रेस्ट करना है। अगर इससे ज़्यादा आप कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी पेन फ़ील नहीं होगा और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएँगे और आपको लगेगा भी नहीं कि आपका सी सेक्शन हुआ है। तो आई थिंक इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, सब कुछ आई थिंक एवरीथिंग इज़ अ माइंड गेम। तो आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी टेक केयर अच्छे से कीजिए, बाद में अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे अपना ध्यान रखिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मुझे आज 7 मंथ हो गए हैं, तो मुझे ना ही कमर दर्द फ़ील हुआ है, ना ही मतलब आई मीन मुझे पता नहीं पड़ता कि जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो सब कुछ टच वुड अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखा है। काफ़ी चीज़ें मैंने फ़ॉलो की और डाइट अच्छे से ली। तो आप भी वो चीज़ फ़ॉलो करें। अगर डाइट और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये वीडियो मैंने शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए और अपना ध्यान रखिए। और प्लीज़ डरने की इसमें कोई बात नहीं है। ये भी एक नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी के जैसा तो नहीं है, बट इसमें कोई डरने की बात भी नहीं है। बस कुछ चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अब मैं ये यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो बस ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। तो अगर आपको अच्छी लगी और आपको हेल्प लगी और आपको आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।